हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने की कई परंपराएं हैं और इन्हीं परंपराओं में से एक है पति पत्नी को साथ में बैठकर पूजा करना। जी हाँ, आप सबने अक्सर पूजा में देखा ही होगा या पंडित को कहते सुना होगा कि जोड़े यानी पति पत्नी एक साथ बैठकर पूजा करें, तभी पूजा या हवन करने का फल मिलता है। मान्यता है कि पति या फिर पत्नी को अकेले बैठकर पूजा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, किसी भी तीर्थ यात्रा में अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन सब मान्यताओं के पीछे का कारण शायद ही कोई जानता होगा, तो आइए जानते हैं इसका कारण। जानिए, शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को धार्मिक कार्यों में एक साथ होना क्यों माना जाता है जरूरी। शास्त्रों के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी एक दूसरे से 7 वचन लेते हैं। इस 7 वचन में से एक वचन होता है कि वो एक साथ सभी पूजन कर्म, तीर्थ यात्रा जैसे धार्मिक कार्य करेंगे। एक साथ धार्मिक काम करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। इसी कारण शादी के बाद महिला को अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती और न ही तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है। इसके साथ ही स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्त्री पुरुष की शक्ति होती है। अगर आप पुराणों में भी देखें तो आपको पता चलेगा कि देवताओं के नाम से पहले उनकी शक्ति का नाम लिया जाता है, जैसे राधा कृष्ण, सीताराम। यही कारण है कि पत्नी के बिना पति द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों को अधूरा माना जाता है। चलिए अब बताते हैं एक साथ पूजा पाठ करने से क्या होता है फायदा। पति पत्नी जब एक साथ धार्मिक काम करते हैं तो दोनों के बीच तालमेल और प्रेम बढ़ता है। ऐसे में वाद विवाद होने की संभावना काफी कम हो जाती है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण करके हर किसी को स्त्री और पुरुष के समानता का संदेश दिया था। अर्धनारीश्वर में भगवान शिव के शरीर में दाएं ओर स्त्री की उत्पत्ति हुई थी। शिव जी ने इस स्वरूप को रखकर संसार को संदेश दिया था कि बिना स्त्री पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष स्त्री अधूरी है। ईश्वर की नजर में दोनों समान हैं और दोनों को बराबर सम्मान मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं पत्नी पति के किस ओर बैठती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पत्नी को हमेशा पूजा में अपने पति के दाएं हाथ की तरफ बैठना चाहिए। ज्योतिष में भी इस ओर बैठना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार के यज्ञ, होम, व्रत, दान, स्नान, देव यात्रा और विवाह इत्यादि कार्यों में भी पत्नी को अपने पति के दाएं हाथ की ओर बैठना ही अच्छा होता है। ग्रंथों आदि में कहा गया है कि अगर इन बातों को ध्यान में रखकर धार्मिक कार्यों को संपन्न किया जाए तो इसका सही फल मिलता है। वहीं अगर बैठने की दिशा गलत हो तो शुभ कर्मों का फल पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता। इसलिए धार्मिक कार्यों में पति पत्नी के बैठने की दिशा का खास रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके अलावा बड़ों के चरण छूते समय, सोते समय और भोजन करते समय भी पति पत्नी की दिशा निर्धारण की गई है कि चरण छूने, सोने और भोजन करने के समय पत्नी का सही स्थान पति के बाएं हाथ की ओर है। बता दें कि दिशा के भूल जाने को किसी तरह का अपराध तो नहीं माना गया, परंतु इससे उस कर्म का ज्यादा फल प्राप्त नहीं हो पाता। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।